कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ, अगर आप अपने दोस्त दुलाल को दिया हुआ वचन अभी भी निभाना चाहते हो तो वो होने से रहो। क्योंकि आपके दोस्त दुलाल के इंतजार में मैं अपने बेटे की खुशी की बलि को नहीं चढ़ा। समझना क्या है इसमें नीरू, बड़ी साफ सी बात है कि घर में जब भी चर्चा होती होगी इस हादसे और सीसीटीवी फुटेज के मामले में, सब लोग तुम्हें और मुझे ही दोषी मानते होंगे। बार बार चर्चा होती है। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे पूरे घर का ध्यान पलट जाए। साहब, अरे उत्तम, आओ बैठो। ये बैग छूट गया था ऑफिस में, ये लेके आया। रख, बैठो। ये असमिया गीत बहुत मगन सुन रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें? ये पूछो कि क्या नहीं है इस गीत में। मतलब मैं कुछ समझा नहीं साहब। ये गीत मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू, ब्रह्मपुत्र नदी का चौड़ा पाट, बहते हुए झरने, पहाड़। जब भी मैं इस गीत को सुनता हूं मुझे मेरे बंधु, मेरे दुलाल की याद आ जाती है। उसके साथ बचपन में बिताए हुए पल। इस गीत को सुनते ही वो यादें एक सिनेमा की तरह मेरे आंखों के सामने चलने लगती हैं। ओह, तो आपके दोस्त की यादें हैं इसमें। वही सोच रहा था कि साहब इतना डूबे हुए क्यों हैं। मैं तो अपने दोस्त को एक पल के लिए भी नहीं भूलता, सदा याद करता रहता हूं। पता नहीं कहां होगा वो, किस हाल में होगा, हमें याद करता भी होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है साहब, आज आप जिस तरह उनके लिए व्याकुल हैं वैसे वो भी आपको याद करते होंगे। जब भी कोई किसी को याद करता है, जब भी कोई किसी के लिए बेचैन होता है, उसकी यादें उसे दुख पहुंचाने लगती हैं, उदास कर देती हैं। तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? क्यों साहब? जब हमारा कोई अपना हमसे बहुत दूर चला जाता है ना, तो हमारे शरीर का हिस्सा भी उसके साथ चला जाता है, जो हमें बेचैन करता रहता है। जब हम उसे याद करते हैं तो उदास हो जाते हैं, आधा अधूरा महसूस करते हैं। और जब भी उसकी याद आती तो शरीर में कोई कमी सी महसूस होती है। बात तो सही कह रहे हैं साहब। कितनी कोशिश की गई पता लगाने की, कहां कहां लोगों को नहीं भेजा गया, टेलीफोन किया गया, पर वो मिले नहीं। उत्तम, मैं अक्सर सोचता हूं कि इस बंगले की छत पर जाकर जोर जोर से चिल्लाकर आसमान को देखते हुए कहूं कि हे ईश्वर, ये कैसा इंसाफ है। मेरे दोस्त ने अपना सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया और बदले में मुझे सभी तरह की खुशियां मिली, लेकिन मेरा बंधु मुझसे दूर चला गया। पता नहीं कहां है वो। जब भी मैं अपने बंधु को याद करता हूं ना, तो यही सोचता हूं कि वो जहां भी है खुश रहे, उसे दुनिया की सभी खुशियां मिले, और एक बार वो मुझे मिल जाए, आकर मेरे गले लग जाए। साहब, आपका भाव बहुत पवित्र है। देखिएगा एक दिन आपके मित्र जरूर आपसे मिलेंगे।
मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब भी मेरा दोस्त, मेरा बंधु मुझे मिल जाएगा तो हम लोग घंटों बैठकर बात करेंगे, अपने गांव की कह कहे लगाएंगे, हंसेंगे और भूल जाएंगे सारी दुनिया को। वो कुछ कहेगा, मैं कुछ कहूंगा और हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप वही कर रहे हो ना? वैसे भी आपको हम सबकी परवाही कहाँ है? बस 24 घंटे आपके दिमाग में एक ही धुन सवार रहती है, मेरा दोस्त दुलाल, मेरा दोस्त दुलाल। आइए मैडम, बैठिए ना। नहीं, मुझे नहीं बैठना है। खुद तुम कब से आए हैं? आपने एक बार भी पूछा कि राज कैसा है, ऑफिस से निकला कि नहीं? अरे शोभा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी आपके सामने पूछ लेते हैं। क्यों भाई, हमारा बेटा कहाँ है, ऑफिस से निकला कि नहीं? राज सर एक क्लाइंट को छोड़ने एयरपोर्ट गए, अजय सर भी उनके साथ गए। हाँ, वो क्लाइंट को छोड़ने एयरपोर्ट गए हैं और अजय भी उनके साथ है। सुन लिया? अब तो खुश? आप तो रहने ही दीजिए। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा मैडम। शोभा, जब भी मैं अपने दुलाल के बारे में कोई बात करता हूं, सोचता हूं, तो तुम इतना अपसेट क्यों हो जाती हो, और वो भी सबके सामने? हे भगवान, आपके सिर पर से ये दुलाल का भूत कब उतरेगा? हमारी दोस्ती का यही रिश्ता है, मेरा दुलाल मेरा दोस्त फरिश्ता है। भाभी, आप कब आई? बस अभी अभी आई। मुझे तो पता ही नहीं चला। अब क्यों उदास लग रही है? कुछ बात है क्या? पाही, एक बात हो तो बताओ ना। क्यों, क्या हुआ? भैया ने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें तो पता ही है, अब राज बहुत अच्छे से कारोबार संभालने लगा है, अपनी कंपनी बहुत ही तरक्की कर रही है, तो मुझे लगा कि अब उसकी शादी की बात करनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी जो मुंबई वाली फ्रेंड है उसकी बेटी से बात की। बस तुम्हारे भैया को पता चला तो वो भड़क गए। अभी राज बहुत छोटा है, उसको बिजनेस में ध्यान देने दो, ये शादी की उम्र नहीं है। तुम्हारे भैया भी ना, किसी चीज का वक्त थोड़ी होता है। काश भाभी आप मेरे लिए भी ऐसा सोचते। मेरा भी तो समय बीता जा रहा है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे प्यार करने वाला, दुनिया की सैर कराने वाला एक लाइफ पार्टनर हो जो हर कदम पर मेरा साथ दे, मेरे सपनों का भागीदार बने। पाही, कहाँ खो गई तुम? हाँ, कुछ नहीं, आपकी बात सुन रही थी। अब तुम बताओ पाही, मैं गलत थोड़ी हूँ। नहीं भाभी, ना आप गलत हो ना भैया गलत है। आपको राज की शादी की चिंता हो रही है और भैया को राज की जिंदगी। क्या मतलब? अभी ऑफिस में मूर्ति का इतना बड़ा हादसा होते होते रहे, जिस किसी ने भी ये किया उसका टारगेट सिर्फ राज था। भाभी, राज की जिंदगी को खतरा है। बस भैया यही चाह रहे हैं कि अपराधी पकड़ा जाए, साजिश करता बेनकाब हो। भाभी, इस वक्त हमें राज की शादी की चिंता से ज्यादा जरूरी है कि राज की लाइफ की सिक्योरिटी की चिंता करें। भाई, पता नहीं कौन हाथ धो के पीछे पड़ गया है राज के, कौन दुश्मनी निकल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे राज ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। भाभी, राज ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। भाभी, राज सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है। हर सफल मनुष्य के तो दुश्मन होंगे ही, इसीलिए मैं अजय को कहती हूँ कि राज के साथ रहा करें। भाई, तुम एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती हो, बड़ी ही नेक सोच है तुम्हारी। अरे वाह,
हमारे घर के सभी VVIPs यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगता है कोई कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। क्यों? क्या डिस्कशन हो रहा है? भैया आइए ना, बैठिए ना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। भैया, घर और ऑफिस दोनों मामलों में आप मर्द लोग बहुत लापरवाह हैं। किस मामले में? सिक्योरिटी के मामले में। भैया, ऑफिस में वो हादसा होते होते रह गया। ऑफिस के 2 CCTV अब तक बदले नहीं गए। अगर वो CCTV चल रहे होते तो वो अपराधी आज जेल के अंदर होता। शोभा, भाई बिल्कुल ठीक कह रही है। बात तो ठीक है पाही की। राज को बताओ इसके बारे में। सारा काम राज ही करेगा। अरे आपने ऑफिस में इतने सारे मैनेजर बिठा के रखे, वो लोग क्या करेंगे? आपके दोस्त दुलाल को ढूंढने का काम करेंगे। शोभा, तुम हर मामले में मेरे दोस्त दुलाल को बीच में लेकर क्यों चली आती हो? इस बात की राज को पूरी जानकारी है। वो नया CCTV रिप्लेस करा देगा। अरे उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारी है। क्यों आप अपने मैनेजर से बात नहीं कर सकते हो? और वैसे भी सिक्योरिटी की मीटिंग आपको ही बुलानी चाहिए। भैया, भाभी ठीक कह रही है। राज और अजय पर बहुत सारे टास्क हैं। घर की और ऑफिस की जिम्मेवारी हम लोगों को ही उठानी होगी। और हाँ, ऑफिस के सारे बिगड़े हुए कैमरे चेंज कर दिए जाएं। घर के पीछे पार्किंग में, पार्किंग से लेके फ्रंट तक हर जगह पर CCTV लगा दिए जाएं। सिक्योरिटी के चलते। भाई, ये क्या कह रही हो? मेरे ख्याल से घर में CCTV की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो सब अपने ही लोग रहते हैं। उनसे हमें किस बात का डर है? भैया, अगर मैं कहूं कि ऑफिस में भी सारे अपने ही लोग थे, फिर वहां कैसे किसी ने साजिश रच दी? लेकिन उसके बारे में तो अभी जांच हो रही है। भैया, भगवान की कृपा से ये हादसा होते होते रह गया। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, भले आपको मेरी बात बुरी लगे, जो कोई भी है इस हादसे के पीछे, वो जरूर इस घर का ही है। हाँ ठीक है, करते हैं, देखते हैं। काम खिलाफ तुम और तुम्हारा आदमी एक नंबर के निकम्मे हैं। नहीं साहब, वो काम में तो ये बोल पहले काम पर, लेकिन वो काम में उस्ताद है। लेकिन साहब, एक तो उस्ताद है और दूसरा तेरा दोस्त उस्ताद है। मैंने वक्त पे इशारा किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं कहा। साहब, वो तार मजबूत था। उस तरफ देख पहले, मैं सुन रहा हूँ सारी तेरी बात। हाँ बोल, क्या बोल रहा तू? अबे बोल ना। तार मोटा था साहब, इसीलिए वो काट नहीं पाया। वाह, काम में उस्ताद भी है, लेकिन तार मोटा था इसलिए काट नहीं पाया। औजार ढंग से रखेंगे नहीं, ना चलाना आता ना रखना आता उस्ताद। उसे भी इस बात का पछतावा है। पछतावे का मैं क्या करूं? पछतावे का मुझे पता है, मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया इस मामले में। अब इसका कब तक नतीजा भुगतूंगा मैं जानता हूं। अब सुन जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कान खोल के। हेलो पापा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो ठीक है, हम देख लेंगे। पापा। फाइल कागज। हेलो पापा। ओके पापा, पापा आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो पापा, मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मुझे। ठीक है? सारे कागज लेके हमें पहुंचा ये देना। हमारे छोटे साहब। मैं आपको कल कॉल करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार। कस्तूरी, आप वही है ना जिन्होंने उस दिन बहादुरी वाला कारनामा किया था? सर वो तो पुरानी बात हो गई। अरे नाइस। सर मैं आपकी कैबिन में गई थी, लेकिन आप थे नहीं। क्यों? ये मेरी रेज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स है। अजय सर ने कहा कि आपसे जाके वेरीफाई करा लूं। अजय ने कहा? जी।
कस्तूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सर आपने कहा था ना कि मैं देबू सर से जाके फाइल वेरीफाई करा लूँ, बस वही करने आई थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। रात से मेरी बात हो गई है और तुम्हारी फाइल को उसने मुझे ही वेरीफाई करने को कहा है। एक काम करो, फाइल ले लो और आओ मेरे साथ। ओके सर। चाणक्य को राजनीति सिखा रहे हैं। मेरा वक्त आएगा तब ऐसा दांव चलूंगा ना, एक चाल में तुम सब चित। तू मत पूछना क्यों चित, भाई बस समझ, जितना कह रहा हूं उतना। ये लीजिए चाय। अरे वाह, लगता है हमारी शोभा ने अपने हाथों से चाय बनाई है। हाँ, वो क्या था ना कि हम किचन में गए तो भरत भाई थे नहीं, तो हमने सोचा खुद ही चाय बना लेते। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी चाय बनाई है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। थैंक यू। वाह, मजा आ गया। जब भी सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय मिल जाती है तो मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। तुम भी ना सुबह सुबह में शुरू हो गए बस। आप हैं ही ऐसी। हमें तो आपकी हाथ की बनाई हुई हर चीज से प्यार है। और मुझे देखो मैं कैसा हूं कि तुम्हें इस बिजनेस के जंजाल में फंसा दिया। शुभेंदु, तुम अपने आप को दोष मत दो, ये मेरा भी तो फैसला था। शोभा, वो अपनी नई डिजाइनर है ना कस्तूरी, उसके पेपर्स वगैरह सब पूरे हो गए ना? कौन कौन कस्तूरी? अरे वो कस्तूरी जिसे हमने अपना नया डिजाइनर अपॉइंट किया है, जिसे अजय लेकर आया था। हाँ हाँ, राज ने बताया। वो आ तो गई है, बस 1 महीने भर उसको देखते हैं कि कैसा काम करती है, बाद में डिसाइड करेंगे। शोभा, हमें अपनी कंपनी में आए हुए नए टैलेंट्स की कद्र करनी चाहिए। ये जो कस्तूरी है ना, उसकी डिजाइन यूनिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। सब डिजाइनर से अलग है। सुपर। शुभेंदु, लगता है तुम्हें उसकी डिजाइन्स काफी पसंद आए हैं, है ना? शी इज सुपर। भैया भाभी गुड मॉर्निंग। अरे देबू, आओ आओ। चाय पी जा रही है? तुम भी चाय लोगे? नहीं भैया भाभी, चाय नाश्ता बहुत सुबह सुबह कर लिया था आज। क्या बात है, आज इतना जल्दी तैयार हो गए? हाँ, कहीं जा रहे हो क्या? कहीं नहीं जा रहे भाभी। भैया दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। भैया मैं एक नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहता हूँ, अपने दम पर अलग से। तो इसमें पूछने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है, शुरू करो। पूछ नहीं रहा हूँ भैया, दरअसल बताने आया हूँ, क्योंकि इसमें मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मदद? इसमें हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? भाभी, कोई भी बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वही चाहिए था। हमने पहले भी तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए काफी पैसे दिए हैं, उनका क्या हुआ? भैया कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो नफा नुकसान तो होता है ना। मैं मानता हूँ कि पहले नुकसान हुआ मुझे, पर कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार भी नुकसान ही हो। अगर फायदा हो गया तो आपका वो डूबा पैसा भी वापस कर दूंगा मैं। एक बार भरोसा करके तो देखिए। देबू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। और ये अब पैसे वैसे की बात हमसे मत किया। अब आप बड़े भाई हैं भैया, तो मैं अपनी मदद के लिए किसके सामने हाथ फैलाऊं? अगर आपसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? आप लोगों ने कहा तो मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर राज के पास गया ना भैया, गया था ना भाभी। पर उसने क्या किया, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दी अजय को कि तुम हैंडल करो। तो मैं लगता है सही तो चाचा को ले लूं। अब भैया मेरी औकात इतनी रह गई है क्या कि मेरी जिंदगी के, मेरी किस्मत के फैसले एक नौकर लेगा? देबू, अजय राज जैसा ही है हमारे लिए, समझे तुम? उसको नौकर बताकर उसका अपमान मत किया करो। और रही बात तुम्हारी, कितनी बार मदद की तुम्हारी, और तुमने उसे डुबो ही दिया है। तो जुए में तो नहीं उड़ा दिया ना भाभी, एक ईमानदारी से कोशिश की थी, नहीं सफल हुए तो
किस्मत है मेरी और क्या, एक आखिरी मौका तो दीजिए। अंदर ब्रीफ केस में कुछ रुपए हैं, लाकर देबू को दे दो। देबू, जी भैया। इस बार पूरी लगन से बिजनेस शुरू करना। आई होप सब कुछ ठीक होगा। इस बार अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होगी भैया। ये लो। थैंक यू भैया भाभी। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भैया कि मैं बर्मन एम्पायर को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता हूं अपनी दम। मैं अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहता हूं, पर यह चाहूंगा कि उस दुनिया में आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। हमें तुम्हारी मंशा पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे तौर तरीकों से ऐतराज है। भैया इतना तो आप भी मानते होंगे कि बरगद के पेड़ तले कोई और पौधा नहीं पनप पाता। मुझे अगर अपनी पहचान बनाना है तो मुझे अपने हिस्से की धूप गर्मी खुद झेलनी, और उसी के लिए ये कोशिश है, तभी मैं दूसरों को छाया दे पाऊंगा। इस बार पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। थैंक यू। ये तुम्हारी आखिरी मदद होगी। ये पैसे तुम्हें कर्ज के रूप में दिए जा रहे हैं। 1 महीने में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हमारा तुम पर वापस से भरोसा बन जाओ, समझे? जी। शोभा, अपने गुस्से को भूल जाओ और ये चाय मेरे हाथों से पियो। पसंद आई ना? बाहर सिक्योरिटी के पास जाके कस्तूरी को एक इंटरकॉम कॉल करो। हेलो जी, अच्छा ठीक है, आती हूँ। कस्तूरी